हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KS क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस फ्रॉम क्लास 10th बायोलॉजी। हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स नीड एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फूड। एनिमल्स को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फूड की ज़रूरत होती है। वो खुद खाना नहीं बना सकते, इसीलिए वो प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म से उस फूड को लेते हैं। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन रेडीमेड फूड। रेडीमेड फूड किसी भी टाइप का हो सकता है, या तो वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म का मीट हो सकता है, या फिर वो प्लांट से मिला हुआ फ्रूट्स या वेजिटेबल हो सकती हैं। दिस फूड आइदर कम फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। The plants which are non-green also obtain their food from other organism। जो नॉन ग्रीन प्लांट होंगे यानी कि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा, इसीलिए वो नॉन ग्रीन है, क्योंकि क्लोरोफिल की प्रेजेंस से ही हर एक प्लांट ग्रीन होता है। तो इसीलिए जब नॉन ग्रीन होगा तो ये तो सिंपल बात है और अंडरस्टैंडिंग है कि नॉन ग्रीन ही होगा वो, अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो उसमें, और या फिर नॉन ग्रीन है तो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसे ही इसमें दो प्लांट्स हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं। पिक्चर प्लांट ऑफ फ्लाई ट्रैप, ये दिखने में ग्रीन लग रहे हैं लेकिन इनके अंदर क्लोरोफिल बिल्कुल भी नहीं है, नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं ये फ्लाई ट्रैप की पिक्चर है। यहाँ पर आप ये दिख रहा होगा आपको, ये जो इसके ट्रैक्स हैं या फिर ट्रिगर्स हैं, ये क्या करते हैं, जब इसके अंदर कोई भी या फिर इसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट आके बैठता है तो इसे ट्रैप कर लेते हैं इस तरह से, जिस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो ये इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स हैं। नेक्स्ट आता है एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब ग्रुप। ये 3 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि ये पहला है हर्बीवोर, दूसरा है कार्निवोर और तीसरा है ओमनीवोर। हर्बीवोर वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर वो होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, और ओमनीवोर वो होते हैं जो फ्लैश और प्लांट दोनों खाते हैं। डिफरेंट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पहला स्टेप है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। The process of by which breakdown of large insoluble particles into small insoluble particles is called digestion। डाइजेशन और इंजेशन दो प्रोसेसेस हैं। पहली इजेशन है क्योंकि इससे हम फूड लेंगे खाएंगे, और डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें वो लिया हुआ खाया हुआ फूड डाइजेस्ट होगा छोटे छोटे लार्ज इनसॉल्युबल पार्टिकल से स्मॉल छोटे छोटे सॉल्युबल पार्टिकल्स में। Process by in which the digested food passes through the intestinal wall into the blood stream is called absorption। absorption कौन सा प्रोसेस है जिसमें वही डाइजेस्टेड फूड पास किससे होगा, इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड स्ट्रीम से होते हुए, और इसमें जो सेल्स हैं ब्लड स्ट्रीम में जो प्रेजेंट हैं वो अब से एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसमें द प्रोसेस बाय विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय द सेल टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक ग्रोथ, रिपेयर ETC। तो ग्रोथ और या रिपेयर में जो एब्जॉर्ब फूड है, जो सेल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है, उस फूड को जब वो यूज़ करेंगे ग्रोथ या रिपेयर जैसे टास्क में, तो उस टास्क को परफॉर्म करना ही एसिमिलेशन कहलाता है। द प्रोसेस बाय विच वी एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी के बाहर निकालते हैं या अपने बॉडी से थ्रू आउट करते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, अमीबा हैज़ अ नो माउथ, या फिर कोई भी फिश स्पेस नहीं होता है उसके पास कि वो इजेशन कर सके फूड का, तो इसीलिए अमीबा कैसे इजेशन करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम पैसोपोडिया बोलते हैं, उसके थ्रू वो इजेशन करता है फूड का। व्हेन द पार्टिकल्स कम नियर द अमीबा इट इंजेक्टेड विद द हेल्प ऑफ पैसोपोडिया, है ना। तो कोई भी जैसे पार्टिकल आता है फूड का तो वो उसे इंजेक्ट कर लेता है पैसोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिखते हैं उनकी मदद से। अब फूड जो है वो फिर जैसे अंदर जाता है तो वो एक लिटिल सराउंडेड वाटर से एक बबल टाइप में बना लेता है उसके आसपास, और फिर फूड वैक्यूल बन जाता है। उस फूड वैक्यूल के अंदर जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है, क्योंकि वो जो फूड वैक्यूल है उसके आसपास जो वाटर होगा, उस वाटर में क्या होगा, वाटर नहीं होता एक्चुअली, वो एक सब्सटेंस होता है उसके अंदर जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं फूड वैक्यूल के अंदर, उसे ब्रेक डाउन करते हैं सॉल्युबल पार्टिकल्स में। किसके थ्रू, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। तो द डाइजेस्टेड फूड इज प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा इज एब्जॉर्ब बाय डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा सेल बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो डाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने कर दिया उसे ब्रेक डाउन, वो अब डिफ्यूजन प्रोसेस से अब कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, साइटोप्लाज्म सीधे सीधे, क्योंकि इसमें एक ही सेल होता है। तो
अब हमारे अंदर तो मल्टी सेल है, तो इसे हमें ब्लड स्ट्रीम की ज़रूरत होगी जिससे कि हमारे हर सेल के पास प्रॉपर फूड पहुँचे। लेकिन इसके पास तो एक ही सेल है ना, तो इसको तो ब्लड स्ट्रीम की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो एक बार में एक ही सेल को फूड दे सकता है सीधे सीधे, तो इसीलिए से ब्लड स्ट्रीम्स की कोई ज़रूरत नहीं है। A part of the food is absorbed in amoeba cell is used to obtain energy through respiration. Respiration process के थ्रू ये अपनी सारी एनर्जी उस एब्जॉर्ब फूड से ले लेता है, जिससे ये कोई भी टास्क कर सकता है ग्रोथ या रिपेयरमेंट का। और जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उस एब्जॉर्ब फूड का, उसे ये यूज़ कर लेता है एज अ ग्रोथ ऑफ डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स मतलब दूसरे छोटे छोटे अमीबाज बनाने के लिए, ताकि इसकी ग्रोथ हो सके या इसके नंबर ऑफ अमीबाज बढ़ सके। अमीबा के पास कोई फिक्स प्लेस ऑफ माउथ का तो होता ही नहीं, साथ में एनस नाम का जो हमारे अंदर ही नहीं, सारे एनिमल्स के अंदर एनस नाम का एक एक्रीशन के लिए स्पेशल ऑर्गन होता है, लेकिन अमीबा के अंदर ये नहीं होता है। और पैनक्रियाज जो हमारी पैनक्रियाज होती हैं, पैनक्रियाज नहीं पैरामीशियम एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा की तरह ही, उसमें भी कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है एक्सक्रीशन के लिए। तो इसीलिए ये दोनों के पास कोई फिक्स प्लेस नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ये अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस को कलेक्ट कर लेते हैं अपने अंदर, और उसे सडनली सेल मेम्ब्रेन जो उनकी होती है उससे बाहर थ्रू आउट कर दिया जाता है बॉडी के थ्रू। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है ये अमीबा के डाइजेशन का। ये इसमें इसका न्यूक्लियस है ये, और ये इसका फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल के पास आते ही पैसेफोडिया जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है आपको दिख रहा होगा, ये इसे अपने अंदर ले लेगा और फूड वैक्यूल जो है वो फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर इसके आसपास। ये फूड पार्टिकल इसके आसपास ये फूड वैक्यूल फॉर्म हो गया है, और अब ये एब्जॉर्ब हो गया है किसके थ्रू, साइटोप्लाज्म में, और इसने अपना एब्जॉर्ब कर लिया है फूड। अब इसे एक्सक्रीट भी कर देगा ये सेल मेम्ब्रेन सडनली कहीं पर भी उसे एक्सक्रीट कर देगी। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन बीइंग न्यूट्रिशन के लिए। तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस तो इजेशन ही होगा, जैसे हमने उसमें पढ़ा अमीबा में सेम एज इसमें भी होता है। इजेशन पहला प्रोसेस होता है, जिसमें हमारे पास तो स्पेशल ऑर्गन होता है माउथ, जिससे हम उसको हैंड्स की हेल्प से फूड को माउथ के थ्रू अपने अंदर ले सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस होता है इसमें डाइजेशन में क्या होता है, हमारा जो फूड जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। कहाँ पर सबसे पहले होता है हमारे माउथ के अंदर डाइजेस्ट होना शुरू होता है, जहाँ पे हमारी माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी भी बोलते हैं वो, उसमें क्या क्या होता है, टीथ होते हैं, टंग होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये इसे डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। टीथ जो है वो स्मॉल पीसेस में उसे टुकड़े करना शुरू कर देता है फूड के। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करती है, टंग सलाइवा को और फूड को मिक्स करने में मदद करती है। और जो वेटेड फूड होगा वो कहाँ जाएगा, सीधे ईजीली हमारी ओसोफेगस से यानी फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक तक पहुँच पाएगा। तो सलाइवा का ये वर्क है। उसके बाद जो सलाइवा के पास तो केमिकल डाइजेशन के लिए कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, तो वो उसका केमिकल डाइजेशन कर देते हैं फूड का थोड़ा बहुत। तो जो स्वेल्ड फूड है वो फूड पाइप जिसे हम ओसोफेगस भी बोलते हैं, उसके थ्रू ये जो हमारे फूड है वो हमारा स्टमक तक जाएगा, और फिर जब स्टमक पर पहुंच जाएगा तो पूरे 3 घंटों के लिए उसे डाइजेस्ट किया जाएगा। किसके थ्रू, कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं हमारी सबसे पहले स्टमक के अंदर। सबसे पहले जो हमारा स्टमक में जाके प्रोसेस होगा वो यही होगा कि उसमें जो वॉल्स होती हैं वो सीक्रेट करना शुरू करेंगी गैस्ट्रिक जूस को, जिसमें 3 सब्सटेंस होते हैं। पहला होता है HCl, दूसरा होता है पेप्सिन एंजाइम्स, और तीसरा होता है हमारा म्यूकस। HCl जो है 2 वर्क करता है। पहला तो ये एसिडिक बना देता है जूस को, जिसकी वजह से जो पेप्सिन एंजाइम है वो वर्क करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम न्यूट्रल या फिर बेसिक मीडियम में काम नहीं करते हैं, इसीलिए प्रोटीन का डाइजेशन करना एसिडिक मीडियम में ही शुरू करते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है हमारे HCl का, ये किल करता है उन बैक्टीरियाज को जो फूड के साथ हमारे स्टमक तक पहुंच गए हैं, जो हमारे हार्मफुल है, उन्हें क्लीन कर देता है, किल कर देता है उन्हें। म्यूकस जो है वो उसका एक ही वर्क है, वो स्पेशल वर्क है। उसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे जो स्टमक है उसे प्रोटेक्ट करता है, स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। किससे, HCl से, क्योंकि HCl एक एसिडिक है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसीलिए हमारे स्टमक की वॉल्स को हार्म भी कर सकता है, तो इसीलिए इसमें हेल्प करता है हमारा म्यूकस उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जो ये 3 एंजाइम्स ये 3 जो चीज़ें हमने इसमें देखी, 3 सब्सटेंस, उन 3 सब्सटेंस की वजह से जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहलाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। पहली होती है लिवर, और दूसरी पेनक्रियाज, और तीसरी स्मॉल इंटेस्टाइन की भी ग्लैंड होती है जिसे हम इंटेस्टाइनल वॉल्स भी बोलते हैं, जो कि क्या सीक्रेट करती है, इंटेस्टाइनल जूस को।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। लीवर क्या होता है? बाइल जूस होता है, इसके एक सीक्रेट करता है जो कि ग्रीनिश येलो कलर होता है इसका, और ये गॉल ब्लैडर में होता है स्टोर। आई एम सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है, गॉल ब्लैडर में लिखा हुआ स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर में जो है ये बाइल जूस सीक्रेट किया हुआ लीवर के थ्रू वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और बाइल जो है वो एल्कलाइन इन नेचर होता है, ये सॉल्ट को कंटेन करता है और क्या करने में मदद करता है? फैट के ब्रेक डाउन में। बाइल जूस के दो फंक्शन होते हैं, ये एसिडिक बना देता है, जो एसिडिक फूड जो होता है हमारा स्टमक से आ रहा होता है उसे एल्कलाइन बना देता है ताकि पैनक्रेटिक एंजाइम उस पर वर्क कर सके, वरना वो वर्क नहीं करेंगे एसिडिक मीडियम में, इसीलिए उसे एल्कलाइन बना देता है। क्योंकि अब एल्कलाइन नेचर है बाइल तो वो एसिडिक फूड को एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देगा। तो अब दूसरा वर्क क्या होता है? जो सॉल्ट है बाइल में, जो सॉल्ट प्रेजेंट है वो क्या करेगा? उसे फैट प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। दूसरी ग्लैंड आती है हमारी पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करती है? पैनक्रियास पैनक्रेटिक जूस को सीक्रेट करती है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिप्सिन। ये एमाइलेज जो होते हैं वो क्या करते हैं? स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं। ट्रिप्सिन हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। लिप्सिन ब्रेक डाउन करते हैं हमारे फैट्स को, है ना। जो हमारी फैट्स बाइल जूस ने ब्रेक कर दिए थे उसे और ब्रेक करने का काम हमारा लेप्से एंजाइम करता है। अब जो वॉल्स आती हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वो भी ग्लैंड्स को प्रेजेंट करती हैं, और वो अब जो ग्लैंड्स हैं उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वो भी सीक्रेट करेंगी इंटेस्टाइनल जूस। अब उस इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या होता है? उस इंटेस्टाइन जूस में नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ एंजाइम्स जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने में मदद करते हैं। किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। फैट्स को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि अच्छे से इसका डाइजेशन हो सके। तो ये 3 टाइप की यहाँ ग्लैंड्स हैं, लिवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो ये तीनों ही कंप्लीट डाइजेशन में मदद करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है हमारे फूड का। लेकिन इसके बाद एक और टॉपिक है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि इसके बाद और ज़्यादा इसका डाइजेशन करता है। जो डाइजेस्टेड फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा होता है उसे और डाइजेस्ट करता है, उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये कुछ डायग्राम हैं अब तक हमने जितना पढ़ा उसके लिए। यहाँ टंग है जो यहाँ पर है, और जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी बक्कल कैविटी जिसे हम बोलते हैं, या फिर माउथ कैविटी। और ये ओसोफेगस है जो उसे मदद करेगी हमारे स्टमक तक लाने में फूड को, जो हमारे माउथ में था। ये हमारा स्टमक है। डायफ्राम है जो हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में मदद करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। गॉल ब्लैडर है जो कि बाइल जूस जो है उसे स्टोर करता है। ये बाइल डक्ट है जो बाइल जूस को सीक्रेट करती है, कहाँ के लिए? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने में मदद करती है, मतलब उसे सीक्रेट करती है एक तरह से। और लिवर है जो बाइल को सीक्रेट करेगा, और गॉल ब्लैडर उस बाइल जूस को स्टोर करेगा, और देन जब उसका यूज़ होगा बाइल का तो बाइल डक्ट उसे प्रोसीड करेगी। फिर यहाँ पैनक्रियाज है जो पैनक्रेटिक जूस को करती है सीक्रेट। और स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि हमारा साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है, जैसे हम अब डिस्कस कर चुके हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स और एनस वगैरह हम अगली वीडियो में देखेंगे। आई थिंक आपको इस वीडियो के सारे टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।